हाय दोस्तों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं रेशो एनालिसिस। और रेशो एनालिसिस में अभी तक प्रीवियस कई क्लासेस से आप समझ चुके होंगे कि हम एनालाइज करते हैं कुछ अकाउंटिंग फिगर्स को, अकाउंटिंग वेरिएबल्स को एक दूसरे से कंपेयर करके, ताकि हम कुछ बेटर इंटरप्रिटेशन कर सकें बने हुए फिनेंशियल स्टेटमेंट का। हम समझ चुके हैं कि जो अकाउंटिंग रेशियोज़ हम पढ़ रहे हैं ये काफ़ी कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। और प्रीवियस कुछ क्लासेस में हमने अभी तक दो पूरी कैटेगरीज देख ली हैं, उनके अंदर आने वाले रेशियोज़ कैलकुलेट कर लिए हैं। एंड दोज कैटेगरीज बीइंग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी रेशियो, एंड देन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी या सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में हमने कंपनी की कैपेबिलिटी चेक करी थी टू पे ऑफ देयर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। एंड सॉल्वेंसी रेशियो में हमने देखा था कि कंपनी कितनी कैपेबल है अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पे करने के लिए। देन वी आर राइट नाउ एट दी थर्ड कैटेगरी, दैट इज एक्टिविटी एंड टर्नओवर रेशियो। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि कंपनी कितना अच्छे से अपने रिसोर्सेज या अपने इन्वेस्टमेंट इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही है टू जनरेट सेल्स, एंड दैट इज रेवेन्यू। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो नाम ही इसीलिए है क्योंकि टर्नओवर मीन सेल्स एंड ऑल दीज रेशियोज आर बेस्ड ऑन सेल्स। सेल्स या सेल्स से कनेक्टेड कोई फिगर, रिलेटेड कोई फिगर, सिंपल भाषा में कहूँ तो सेल्स का कोई भाई बंधु ही न्यूमरेटर में आता है और डिनोमिनेटर में जिसका रेशियो होता है वो आ जाता है। इसके अंदर हमने पढ़ा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक स्पिन ऑफ भी हमने देखा था, दैट इज एवरेज होल्डिंग पीरियड। आज हम दोस्तों सीखने वाले हैं द सेकंड रेशियो, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो अंडर द कैटेगरी एक्टिविटी एंड टर्नओवर रेशियो। यहाँ पर हम चेक करेंगे दोस्तों कि कितना एफिशिएंटली कंपनी डेटर्स को, अपने डेटर्स को उधार देती है टू जनरेट सेल्स। सी द क्वेश्चन ऑफ दिस रेशियो अराइजेस, इस रेशियो का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक आसान सा सवाल है जिसका जवाब मिल जाए तो ये रेशियो समझ में आ जाएगा। व्हाई डू कंपनीज अलाउ पीपल टू टेक गुड्स ऑन क्रेडिट? अपने कस्टमर्स को वो क्रेडिट पे क्यों सेल करती है? क्रेडिट पे इसलिए सामान बेचती है क्योंकि अगर क्रेडिट ना दे तो शायद वो सेल ही ना हो, क्योंकि देयर आर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट जो क्रेडिट अलाउ कर रहे होंगे। तो जो कस्टमर है वो आपकी शॉप से ना परचेज करके किसी और शॉप से परचेज कर लेगा, क्योंकि क्रेडिट परचेज में उसको एडवांटेज है, क्योंकि उसे देर से पैसा देना है तो वो इंटरेस्ट सेव कर लेगा अपना। और वो इस आइडियोलॉजी का भी हो सकता है कि उधार पे खरीदता हूँ, कस्टमर को कैश में बेचूंगा, जब कैश कलेक्शन होगा तब आके यहाँ पेमेंट कर दूंगा। तो वो मोटिवेटेड रहता है कि उसे क्रेडिट पे मिल जाए। अगर आप क्रेडिट पर सेल नहीं करेंगे तो आप वो सेल लूज आउट कर देंगे। अगर सभी कस्टमर्स कैश में विलिंग हो परचेज करने को, कैश सेल्स हो रही हो, तो एज अ सेलर यू वोंट प्रेफर टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, बिकॉज आप चाहेंगे एज अ सेलर कि जल्दी से जल्दी कलेक्शन हो जाए। बट क्रेडिट सेल आपको करनी पड़ती है क्योंकि नहीं तो आप सेल लूज आउट कर देंगे। क्रेडिट अलाउ करने से जो जनरेट होगी वो क्रेडिट सेल होगी। तो वी अलाउ कस्टमर्स अ पीरियड ऑफ क्रेडिट, दैट मीन्स हम खुद अपने डेटर्स क्रिएट करते हैं, हम उधार देते हैं। बेसिकली इसको अलग टर्म्स में कहूं तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं डेटर्स में, डेटर्स को पैसा दे रहे हैं, डेटर्स को सामान दे रहे हैं बेसिकली, ताकि हमारी क्रेडिट सेल्स हो जाए। तो बस हम इन दो फिगर्स को ही कंपेयर कर रहे हैं। यहां पर दोस्तों हम कंपेयर कर रहे हैं कि डेटर्स इन कंपैरिजन टू क्रेडिट सेल्स कितने हैं। कम से कम डेटर्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट सेल्स हो इज़ अ गुड साइन। कहने का मतलब यह है कि डेटर्स जल्दी पेमेंट कर देते हैं, डेटर्स उधार कम अमाउंट का लेते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा हम अमाउंट की क्रेडिट सेल्स जनरेट कर पाते हैं। क्रेडिट सेल होगी तो डेटर्स क्रिएट होंगे। तो क्रेडिट सेल्स और डेटर्स का कंपैरिजन ही वैलिड कंपैरिजन है, टोटल सेल्स कंपेयर नहीं कर सकते। टोटल सेल्स से कंपेयर करने का मतलब है आप कैश सेल को भी कंपेयर कर रहे हो, और कैश सेल्स और डेटर का कोई रिलेशन नहीं है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में हम देख रहे हैं सिंपली कि डेटर्स में इन्वेस्ट करके, डेटर्स को उधार देकर कितनी ज़्यादा क्रेडिट सेल्स आप जनरेट कर पाते हैं। डेटर्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और क्रेडिट सेल्स कंपैरेटिवली कम है तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन। कंपनी अपना नुकसान करवा रही है उधार देकर, रिस्क क्रिएट कर रही है बेडेट्स का, फंड्स को डेटर में ब्लॉक करके उस पर इंटरेस्ट अर्निंग कैपेबिलिटी जो है उसको लूज आउट कर रही है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द कंपनी।
What are trade receivables? Trade receivables are basically debtors and bills receivable. तो bills receivables are nothing but जो पहले डेटर थे अब बिल में कन्वर्ट हो चुके हैं, पर अभी भी उधार ही रहा है, कैश नहीं आया है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में न्यूमरेटर में आ जाएगा, जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, सेल्स या सेल्स का कोई कंसर्न या रिलेटेड फिगर आएगा तो यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट सेल्स आएगी फॉर रीजंस, क्योंकि डेटर्स क्रेडिट सेल्स से जनरेट होते हैं। तो ऊपर आ जाएगी नेट क्रेडिट सेल्स। ऑफ कोर्स सेल्स रिटर्न जो है उसको माइनस करना है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं, सेल्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स वन एंड द सेम थिंग। सो नेट क्रेडिट सेल्स divided by average trade receivables. And what is average trade receivables? Opening trade receivables plus closing trade receivable divided by 2. और ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल की टोटल करनी है, दैट्स इट। दिस इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। इस रेशियो के न्यूमेरिक फिगर का बड़ा होना, इसका मीनिंग ये है कि कंपनी कम से कम पैसा डेटर्स में लगाकर डेटर से फटाफट कलेक्शन करके ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट सेल्स जनरेट कर रही है, विच इज़ अ गुड साइन। एंड ये रेशियो भी टाइम्स में ही डिनोट होगा। सारे एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो टाइम्स में ही डिनोट होते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी या सॉल्वेंसी रेशियो का लास्ट वाला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाइम्स में डिनोट होता है। उसके पीछे सभी सॉल्वेंसी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को छोड़कर सभी सॉल्वेंसी रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो ब्लैंक इज टू 1 में डिनोट होते हैं। और इसके बाद एक कैटेगरी आएगी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें सभी रेशियो परसेंटेज में डिनोट होंगे। दोस्तों, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इतना ही है। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसे समझेंगे। इसका एक स्पिन ऑफ है जिसे हम कह सकते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेटर्स वेलोसिटी। वो जब भी क्वेश्चन में आएगा मैं वहीं से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड फॉर नाउ आई शुड टेल यू दैट इट इज़ वेरी सिमिलर टू एवरेज होल्डिंग पीरियड, जो हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में पढ़ा था। हमने देखा था उसके अंदर कि कितना टाइम इन्वेंट्री लेती है टू कन्वर्ट इनटू रेवेन्यू या कैश। तो दोस्तों, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो से कुछ क्वेश्चन चलिए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट आरएफओ या सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स भी बोलते हैं दोस्तों, अकाउंट रिसीवेबल्स भी बोलते हैं और डेटर्स भी बोलते हैं। एक ही बात है, ज़्यादा फर्क नहीं है। जहाँ डेटर यूज है वर्ड, वहाँ पे आप ऐसा मत सोचिएगा कि सोलली डेटर्स की बात हो रही है। बिल्स रिसीवेबल का इंक्लूड होना इम्प्लाइड है। क्वेश्चन का फॉर्मूला सेम रहेगा, टर्मिनोलॉजी आप अलग अलग तरीके से डिनोट कर दीजिए। बेस्ट यही रहेगा कि जो मैं अभी लिख रहा हूँ वो आप लिखें फॉर्मूले में भी, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन से टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है हमें, टोटल सेल्स 2 लाख रुपए की। उसके बाद दे रखा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मुझे ना तो टोटल चाहिए ना कैश चाहिए, मुझे क्रेडिट चाहिए। बड़ी आसानी से निकल जाएगा। वी नो दैट टोटल आरएफओ इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट। टोटल आरएफओ जो है वो है 2 लाख रुपीस का, एंड कैश आरएफओ जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है वो है 40,000 का, और क्रेडिट हमें नहीं पता है, तो बहुत ही ऑब्वियसली क्रेडिट आरएफओ हो जाएगा 1,60,000 का, राइट। तो फॉर्मूले के अंदर प्लेस करने वाला न्यूमरेटर का फिगर जो है क्रेडिट आरएफओ वो मुझे पता चल चुका है। अब मुझे चाहिए क्या? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। इन्होंने नीचे क्या रखा है? ट्रेड रिसीवेबल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 20,000, ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर 60,000। सो वी नो दैट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग क्वेश्चन में दे रखे हैं, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं दोस्तों वो हैं 20,000 रुपीज़ के, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो हैं 60,000 रुपीज़ के। सो 20,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 80,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 40,000, राइट। तो इसको भी हम ऊपर प्लेस कर देंगे 40,000, तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 4 टाइम्स, एंड दैट इज इट गाइज, दैट इज इट। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स आ गया। यानी 1 रुपया अगर आप डेटर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 4 रुपए की क्रेडिट सेल्स आप अर्न कर पाते हैं, ठीक है।
विच इज़ अ डिसेंट इनफ साइन। अगर कंपेयर करें इसके ऊपर सिग्निफिकेंस और इस पर कमेंट करना पड़े तो दिस इज़ अ डिसेंट इनफ साइन। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ मैं आपको। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। दिस इज़ नॉट एज बिग ऑफ अ रेशियो एज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बट इट स्टिल हैज़ सम डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन अगला हमारे सामने। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड के बारे में अभी कुछ भी बात नहीं करते हैं, सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। जो रेशियो निकालना है उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। क्वेश्चन में हमें दे रखा है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो हमें दोनों ही इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। मुझे दे रखा है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज इक्वल टू 2,25,000। ये क्वेश्चन में ही गिवन है। विच इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट RFO, राइट। आगे देखें क्या कह रखा है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल RFO। तो बहुत ही सिंपली हमें कह रखा है कि टोटल RFO के दो जो एलिमेंट हैं कैश और क्रेडिट, उनका परसेंटेज बता दिया। अगर कैश 20% है तो ऑब्वियसली जो क्रेडिट होगा वो हो जाएगा 80%। मुझे फॉर्मूले में चाहिए क्रेडिट। सो क्रेडिट RFO बहुत ही कन्वीनियंटली निकल जाएगा। 2,25,000 का 80% अगर मैं करूं तो मुझे क्रेडिट RFO पता चल जाएगा। 2,25,000 का 80% में जब करता हूं दोस्तों तो दैट गिव्स मी 1,80,000। ये क्रेडिट RFO हो गया। इसको फॉर्मूले में लिख देते हैं, नेट क्रेडिट RFO। अच्छा, आगे इन्होंने एक बात कह रखी है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट RFO। तो सेल्स रिटर्न दे रखी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न। सो दिस व्हाट आई हैव ऑब्टेन्ड इज ग्रॉस क्रेडिट सेल्स। अगर सेल्स के बारे में जब तक नेट नहीं लिखा है आपको यही अज्यूम करना है कि वो ग्रॉस है। ठीक है, मुझे फॉर्मूले में चाहिए नेट, मुझे चाहिए नेट क्रेडिट RFO एंड दिस इज नॉट नेट, दिस इज ग्रॉस। व्हाट आई हैव ऑब्टेन्ड इज ग्रॉस। तो नेट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। नेट क्रेडिट RFO इज इक्वल टू ग्रॉस RFO माइनस RFO रिटर्न्स। ठीक है ना, सेल्स रिटर्न बेसिकली। ये फॉर्मूला कंफ्यूज मत होइएगा। आई एम जस्ट सेइंग सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज नेट सेल्स। दिस इज ऑल आई एम सेइंग। 1,80,000 की ग्रॉस सेल्स निकली है मेरे दोस्तों, और उसमें से मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न दैट इज 20,000 वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो 20,000 ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1,60,000 का नेट क्रेडिट RFO आ गया, और इसे अब मैं यहाँ फॉर्मूले में लिखूंगा दिस इज नेट क्रेडिट सेल्स। आगे हमें कैलकुलेट करना है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस बहुत ही अच्छे से हमें दे रखा है, तो बस एक स्टेप और लगेगा। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इज 8 एंड क्लोजिंग इज 12। 8,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 2 20,000। 20,000 डिवाइडेड बाय 2 इज 10,000। सो 10,000 यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं, और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स भी आ गया और नेट क्रेडिट RFO भी आ गया। अब इसे बस कैलकुलेट करना है, एंड ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा 16 टाइम्स। सो दिस इज आर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। बहुत ही अच्छा फिगर है। बहुत कम अमाउंट डेटर्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है इन्हें, और बहुत ही सब्सटैंशियल अमाउंट की क्रेडिट सेल्स ही उसके अगेंस्ट जनरेट कर लेते हैं। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट, नया तो क्या, एक स्पिन ऑफ कॉन्सेप्ट है। ये अपने आप में एक अकाउंटिंग रेशियो नहीं है दोस्तों, ये ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का एक एलिमेंट ही है, जिसे हम कह सकते हैं उसका एक स्पिन ऑफ है। ये रेशियो जो है ये है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज डेटर्स वेलोसिटी। डेटर्स वेलोसिटी का सिंपल सा मीनिंग है कि कितना जल्दी। एवरेज कलेक्शन पीरियड और डेटर्स वेलोसिटी का सिंपल सा मीनिंग ये है कि
अगर आज कोई ट्रेड रिसीवेबल या डेटर क्रिएट हुआ तो ऑन नॉर्मल बेसिस, ऑन एन एवरेज बेसिस कितने टाइम में उनसे कलेक्शन हो जाता है, कितने टाइम में उनसे पैसा रिसीव हो जाता है, दैट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा जैसा एवरेज होल्डिंग पीरियड का था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज, वीक्स, मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में नंबर ऑफ डेज, वीक्स, मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। नीचे रेशियो रखना है और ऊपर डेज, वीक्स, मंथ्स इन अ ईयर रखना है। डेज 365 यूज करने हैं until and unless you are asked to use something else, mostly 360। वीक्स 52 यूज करने हैं एंड मंथ्स 12 यूज करने हैं, जिसमें भी आप डिनोट करना चाहें, जो भी आप न्यूमरेटर में यूज करेंगे आंसर उसी में आएगा। डेज यूज करेंगे तो डेज में आएगा आंसर, वीक तो वीक, मंथ्स यूज करेंगे तो फिर फाइनल रिजल्टेड आंसर भी मंथ्स में आएगा। चलिए इस क्वेश्चन में अब हम एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 16 टाइम्स, दैट इज 16। इसको सॉल्व करेंगे 365 डिवाइडेड बाय 16 विच इज इक्वल टू 22.8125, 22.8125 which is approximately equal to 23 days, approximately equal to 23 days, and that means कि if आज अगर कुछ क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन होता है, सेल होती है, तो 23 डेज के अंदर अंदर उसका कलेक्शन हो जाता है। सो दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स इट नॉर्मली टेक्स 23 days for collection from ट्रेड रिसीवेबल्स। 23 डेज में कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड छोटा हो तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी कलेक्शन हो जाएगा डेटर्स से, वो बहुत अच्छी बात है। और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो जो हो वो जितना बड़ा हो उतनी अच्छी बात है। राइट गाइस, चलिए आगे एक कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो से कंसर्न जो दो फार्मूलाज हैं वो हमने अभी तक समझ लिए हैं। वन इज द ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फार्मूला एंड द अदर इज एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेटर्स वेलोसिटी, व्हाटएवर यू विश टू कॉल इट। ओके दोस्तों, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। टोटल सेल्स दे रखी है मुझे, फिर कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ओके, बट कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन स्पेसिफिकली नहीं दे रखा है, रिलेशनशिप में दे रखा है। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख देता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट, ये बात याद रखिएगा, नेट क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, ये फॉर्मूला होता है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दे रखा है, अब यहाँ पे फिगर निकालते हैं। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज टोटल सेल्स जो है वो है 4 लाख रुपीज़ की। ठीक है, एंड उसके बाद दे रखा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट आरएफओ। आगे हमें कह रखा है एंड टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वी नो दैट इज कैश प्लस क्रेडिट। हमें बता रखा है कि कैश आरएफओ इज 25% ऑफ क्रेडिट आरएफओ, इज 25% ऑफ क्रेडिट आरएफओ, नॉट टोटल आरएफओ। ये बात ध्यान रखिएगा, किसका परसेंटेज दे रखा है। टोटल सेल्स का 25% कैश सेल्स नहीं है, क्रेडिट सेल्स का 25% कैश सेल्स है। कैश सेल्स को दे रखा है एज अ परसेंटेज ऑफ क्रेडिट। हमें ना तो कैश पता है ना क्रेडिट पता है, हमें टोटल पता है। तो जिसका परसेंटेज दिया हो, अगर वो ना दिया हो तो आप उसे 100 अज्यूम कर लीजिए। मैं वही कर रहा हूं यहाँ पे, आई एम अज्यूमिंग लेट क्रेडिट आरएफओ बी 100, क्रेडिट सेल्स 100 हो गई। देयरफॉर दोस्तों कैश सेल्स कितनी हो जाएगी? कैश सेल्स हो जाएगी 25 की, क्योंकि कैश सेल्स इज 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। अभी कैश सेल्स भी है मेरे पास, क्रेडिट सेल्स भी है मेरे पास इन माई टर्म्स, तो टोटल आरएफओ या टोटल सेल्स हो जाएगी 125 की।
क्या हमें टोटल सेल्स पता है? डेफिनेटली पता है। 125 इज बराबर टोटल सेल्स दैट इज 4 लाख। हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए दोस्तों? हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए? हमें चाहिए क्रेडिट आरएफओ। तो क्रेडिट आरएफओ निकालने के लिए क्रेडिट आरएफओ विच इज इक्विवेलेंट टू 100 इन आर अजम्पशन। तो 4 लाख इनका टोटल सेल्स है, 125 मेरा टोटल सेल्स है, मल्टीप्लाइड बाय 100 क्रेडिट आरएफओ मुझे वो चाहिए। वही हमारा देसी फार्मूला जो हम पिछले साल से यूज़ करते आ रहे हैं कि जो होता है, जो हमारे टर्म्स में होता है और उनके टर्म्स में, उससे डिवाइड करते हैं, जो कंप्यूट करना है उससे मल्टीप्लाई। सो 4 लाख डिवाइडेड बाय 125 परसेंटेज, तो 3,20,000 का क्रेडिट आरएफओ आ जाएगा। 3,20,000 का क्रेडिट आरएफओ। ठीक है दोस्तों, क्रेडिट आरएफओ यहाँ पे 3,20,000 का ऊपर रख देते हैं और इसके बाद हमें चाहिए एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स का फॉर्मूला सबसे पहले हम लिख देते हैं, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। और अब हमें ओपनिंग और क्लोजिंग में से एक फिगर दे रखा है और दूसरे का रिलेशनशिप दे रखा है इन टर्म्स ऑफ अनदर। तो बहुत ही आसानी से वो कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हमारा क्वेश्चन भी डन हो जाएगा। हमें क्या रखा है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख के हैं, तो यहाँ पे क्लोजिंग तो सीधा सीधा बता दिया। ठीक है दोस्तों, और फिर हमें क्या रखा है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग। ऐसा बोल रखा है कि क्लोजिंग ओपनिंग से कितना ज़्यादा है, 40,000 ज़्यादा है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग मतलब ओपनिंग में 40 जोड़ोगे तो क्लोजिंग आएगा। क्लोजिंग 1 लाख का है तो ओपनिंग कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा है। 60 में 40 जोड़ोगे तो 1 लाख आ जाता है। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 80,000 इज योर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। इसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, 8 4 32, 4 टाइम्स इज माई ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। इन्होंने मुझे कहा है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकालना है। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज ACP फॉर अस। ठीक है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ डेज वीक्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, यहाँ पे मैं डेज यूज कर रहा हूँ, अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर दोस्तों 365 है और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो जो है वो अभी अभी हमने निकाला 4 टाइम्स है। तो इधर रख देता हूँ 4 और डिवाइड कर देता हूँ 365 डिवाइडेड बाय 4, तो आ जाता है 91.25 डेज। 91.25 डेज विच यू कैन से इज अप्रॉक्सीमेटली, बिगर साइड ही लीजिएगा, कंजर्वेटिव अप्रोच लगाएंगे तो हम कहेंगे कि 92 डेज में कलेक्शन हो जाता है, 92 डेज में। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल आसान शब्दों में कहूँ तो नॉर्मली क्वार्टरली कलेक्शन चल रहा है हमारा। अगर आज कोई डेटर क्रिएट होता है तो 3 महीने बाद देगा। ठीक है, 92 डेज इज आर एवरेज कलेक्शन पीरियड विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं डेटर्स आपका पेमेंट करने के लिए, इसे रिड्यूस करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। वैसे इनका बेटर इंटरप्रिटेशन तब होगा जब हम कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है उस इंडस्ट्री के फिगर्स से कंपेयर करें, तो हमें सबसे बेटर पता चलेगा कि आखिर ये रेशियो अच्छा है या नहीं। हो सकता है आप 90 डेज़ में कर रहे हो और इंडस्ट्री में 180 डेज़ चल रहा हो, देन इट इज़ रीजनेबली गुड फॉर बिलोंगिंग टू द इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए आगे हम कैलकुलेट करते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2020 अज्यूमिंग 365 डेज इन अ ईयर। इन्होंने कह दिया 365 डेज इन अ ईयर अज्यूम करना है। दैट मीन्स आपको जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो डेज के टर्म्स में कैलकुलेट करके इन्हें देना है। टोटल ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 11 लाख दे रखा है। ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें कह रखा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो मुझे दे रखा है ग्रॉस आरएफओ दैट इज 11 लाख। ग्रॉस आरएफओ में से मैं अगर कैश आरएफओ निकाल दूंगा विच इज 1,65,000, तो मुझे मिलेगा क्रेडिट आरएफओ, एंड क्रेडिट आरएफओ भी ग्रॉस ही मिलेगा क्योंकि रिटर्न अभी माइनस नहीं हुई है। और वैसे भी रिटर्न जो होती है दोस्तों वो क्रेडिट सेल से ही होती है, माइनस 1,65,000। तो ग्रॉस क्रेडिट आरएफओ जो है वो 9,35,000 का है, माइनस
RFO रिटर्न्स। RFO रिटर्न्स जो है वो है 11,000 की। RFO रिटर्न जो है वो है 11,000 की। तो नेट क्रेडिट RFO जो है वो हो जाएगा 9,24,000 का। 9,24,000 का जो है वो हो जाएगा हमारा नेट क्रेडिट RFO। ठीक है, नेट क्रेडिट RFO हमें पता चल चुका है। फिर हमें जो कैलकुलेट करना है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में ऊपर आता है नेट क्रेडिट RFO और डिनोमिनेटर में आता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट RFO तो सुंदर सा निकल चुका है 9,24,000 का, ये कैलकुलेट हो चुका है। ऑल आई नीड इज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, टोटल डेटर्स दे रखे हैं 31 मार्च 19 के। ठीक है, तो ये ओपनिंग डेटर्स हो गए। फिर हमें दे रखे हैं टोटल डेटर्स 31 मार्च 20 के, ये क्लोजिंग डेटर्स हो गए। फिर ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल्स दे रखे हैं और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल भी दे रखे हैं। कुल मिला के ये सभी के सभी मेरे न्यूमरेटर में प्लस करने हैं। ओपनिंग डेटर्स ये मैं इसलिए प्लस कर रहा हूँ क्योंकि आई नो दैट ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है तो फॉर्मेलिटीज असाइड मैं इसे सीधा प्लस कर देता हूँ। 55,000 प्लस 66,000 प्लस 11,000 प्लस 22,000। ठीक है, तो ये आ गया 1,54,000। यहाँ पे मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग प्लस कर दिए हैं ऑलरेडी दोस्तों। लास्ट में मुझे दे रखे हैं ट्रेड पेबल्स। दिस इज सम इंफॉर्मेशन दैट आई डू नॉट नीड, एक्स्ट्रा दे रखी है, हमें कोई मतलब नहीं है इस इंफॉर्मेशन से। हमें चाहिए बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स। मुझे ट्रेड पेबल से कोई मतलब नहीं है। ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो में चाहिए, जो इसके बाद हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एवरेज निकाल लेते हैं 1,54,000 डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो आ रहा है 77,000 का। फॉर्मूले में यूज़ आने वाली दोनों चीज़ें निकल चुकी हैं। 77,000 को यहाँ प्लेस कर देते हैं, रेशियो निकल जाएगा 9,24,000 डिवाइडेड बाय 77,000। आंसर आता है 12 टाइम्स। अगर कोई मंथ्स के टर्म्स में कलेक्शन पीरियड पूछे तो बहुत ही सीधा सा आंसर है मेरे पास कि दैट इज़ 1 मंथ। बट हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड डेज के टर्म्स में निकालना है तो निकाल देते हैं। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365। क्वेश्चन नहीं का यूज़ करने को, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 12 अभी निकाला है। 365 डिवाइडेड बाय 12 तो 30.4166 बार, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 31 डेज। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आज कोई डेटर बनता है तो 31 डेज में दे देता है, विच इज़ ऑलमोस्ट अ मंथ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो आपको मोर और लेस समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कितना एफिशिएंटली कंपनी डेटर्स में पैसा इन्वेस्ट करके ये पता कर रही है कि क्रेडिट सेल्स कैसे जनरेट होती है। और एवरेज कलेक्शन पीरियड में हम देख रहे हैं कि डेटर से नॉर्मली कितने दिनों में पैसा आ जाता है। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ये रेशियो क्रेडिट सेल्स पर बन रहा है क्योंकि डेटर्स क्रेडिट सेल्स की वजह से ही क्रिएट होते हैं। आगे लिखा है कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो बोले, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो बोले, अकाउंट रिसीवेबल्स बोले, एक ही बात है। आपको सिर्फ डेटर्स पे नहीं जाना है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो बोलेगा तो भी डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों ही पार्ट बनेंगे कैलकुलेशन का। ओपनिंग डेटर्स दे रखे हैं हमें, क्रेडिट सेल्स दे रखी है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स दे रखा है, डिस्काउंट अलाउड दे रखा है, गुड्स रिटर्न दे रखे हैं। निकालना क्या है दोस्तों? निकालना है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला होता है उसका नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, राइट। नेट क्रेडिट सेल्स तो क्रेडिट सेल्स दे रखी है और कुछ नहीं कह रखा है तो टोटल या ग्रॉस ही मानेंगे आप उसे, ग्रॉस क्रेडिट सेल्स
विच इज़ इक्वल टू क्रेडिट सेल्स दे रखी है 10 लाख रुपीज़ की, ठीक है। इसमें से लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न तो नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी, क्योंकि मुझे नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए फॉर्मूले में। सेल्स रिटर्न जो है वो क्वेश्चन में गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स दे रखे हैं 20,000 के, तो ये सेल्स रिटर्न ही होती है। डेटर्स रिटर्न कर रहे हैं मतलब सेल्स रिटर्न हो जाएगी। तो नेट क्रेडिट सेल्स आ गई 9,80,000 की। चलिए तो इसे अपने फॉर्मूले में अपनी जगह पर प्लेस कर देते हैं 9,80,000। अब मुझे चाहिए क्या, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, दैट इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। मेरे पास ओपनिंग डेटर्स था, बिल्स रिसीवेबल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो मैं अज्यूम करूंगा कि नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी बिल्स में डील करे, ये कंपनी नहीं करती। तो इनके पास ओपनिंग डेटर्स हैं पर मेरे पास क्लोजिंग डेटर्स नहीं है। बट आप डेटर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखिए, ओपनिंग डेटर्स हैं आपके पास, क्रेडिट सेल्स है आपके पास, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी है, डिस्काउंट अलाउड है, सेल्स रिटर्न है, डेटर्स अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर आप इस डेटर्स अकाउंट को सॉल्व करेंगे, डेटर्स अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स आप कन्वीनियंटली निकाल सकते हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग इज कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। वाई आई एम कैलकुलेटिंग दिस, ताकि मैं एवरेज निकाल सकूँ, है ना। एवरेज निकालने के लिए मुझे क्लोजिंग चाहिए। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली टोटल डेटर्स अकाउंट बना रहा हूँ, जो सिंगल एंट्री चैप्टर में आपने 11th में भी बनाया होगा, या फिर बेसिक लेजर अकाउंट बना रहा हूँ डेटर्स का पूरे साल का एक साथ। टोटल डेटर्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट नहीं आएगी दोस्तों क्योंकि पूरे साल का एक साथ बन रहा है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओपनिंग बैलेंस तो हमें दे रखा है डेटर्स का 1,20,000 का है, वेरी गुड। क्लोजिंग बैलेंस हमें निकालना है, क्रेडिट में आएगा यहाँ कहीं, बाय बैलेंस टू बी कैरीड डाउन, वो हमें नहीं पता है, वो हमें निकालना पड़ेगा एज अ बैलेंसिंग फिगर, देखते हैं उसे। उसके बाद हमें दे रखी है क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री डलती है डेटर टू सेल्स, तो डेटर्स के अकाउंट में आ जाएगा टू क्रेडिट सेल्स। एंड कैश सेल्स यहाँ पर नहीं आएगा, अगर दे रखा होता तो भी, दे नहीं रखा है क्वेश्चन में। 10 लाख रुपीज़ का है ये। क्रेडिट सेल्स लिख दी मैंने, ग्रॉस सेल्स ही लिखूंगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो उसे यहाँ लिख दूंगा बाय कैश, क्योंकि उसकी एंट्री डलती है कैश टू डेटर्स, तो डेटर्स में आ जाएगा बाय कैश। 9,60,000 का कैश रिसीव हुआ है, 9,60,000 का, ठीक है। हमें क्रेडिट सेल्स दे रखी थी, ग्रॉस क्रेडिट सेल्स लिख दी। उसके बाद दे रखा है डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड से डेटर्स कम हो जाते हैं। अगर आप इस लॉजिक से चल रहे हैं कि कितना बढ़ेगा घटेगा, तो डेटर्स डेबिट होंगे, बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा फिर बाय सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न जो है डेटर्स से हुई है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स इस 20,000 के, वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे सेल्स रिटर्न। और क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रॉस सेल्स लिखी है तो यहाँ सेल्स रिटर्न लिख दूंगा। अगर आप डेबिट में नेट सेल्स लिखते तो फिर क्रेडिट में आपको सेल्स रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। और डिस्काउंट दे रखा है बाय डिस्काउंट अलाउड, उससे भी डेटर्स की वैल्यू कम होती है, एंट्री डलती है डिस्काउंट टू डेटर्स। एंट्री ऐसे कंपाउंड एंट्री डलती है, कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू डेटर्स, तो डेटर्स में आ गया बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड जो है वो है 80,000 रुपीज़ का। अब दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ निकालने हैं क्लोजिंग डेटर्स, निकल जाएंगे। 11,20,000 डेबिट साइड की टोटल है, 11,20,000 माइनस 9,60,000 माइनस 20 and 8 दैट इज़ 1 लाख। तो क्लोजिंग डेटर्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 60,000 के। ओपनिंग डेटर्स आ चुके हैं, क्लोजिंग डेटर्स आ चुके हैं, अब निकालना है सिर्फ एवरेज, ठीक है। तो ओपनिंग डेटर्स 1,20,000 एंड क्लोजिंग डेटर्स आर 60,000, तो एवरेज डिवाइडेड बाय 2 करना है, प्लस 1,20,000, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2 इज 90,000। इसको यहाँ ऊपर अब रख देता हूँ एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स की जगह। तो फॉर्मूला प्लेस हो चुका है पूरा, फिगर्स 9,80,000 डिवाइडेड बाय 90,000, तो 10.88 जो है वो आ जाएगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, 10.88 या 10.89 टाइम्स लिखना ज़रूरी है दोस्तों। ये हो गया हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। क्या इसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड मांगा है?
नहीं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो ही मांगा है, जो मांगा है वो हमने कैलकुलेट कर दिया है। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन द ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हमसे पूछा गया है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो नहीं पूछा है। अब हम उन रेशियोज पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें रेशियो दे रखा होगा और कुछ और फिगर्स कैलकुलेट करवाएंगे। इसमें काम आएगी रेशियो की नॉलेज, रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी आपको मैथमेटिकल स्किल्स लगानी है मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करने के लिए। क्रेडिट सेल्स आगे से दे रखी है हमें। सबसे पहली बात, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख दो। नेट क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स विच इज इक्वल टू, क्वेश्चन में देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो सेकंड इंफॉर्मेशन में प्रोवाइडेड है 6 टाइम्स। नेट क्रेडिट RFO हमें नहीं पता, नहीं क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है नेट क्रेडिट RFO। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले ही दे रखा है, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 17,52,000 डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, वो हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 6। तो एवरेज निकल जाएगा, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स वुड बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, पिछले टाइप के रेशियो में भी काफ़ी कर चुके हैं हम, डेटर्स टर्नओवर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी ये बहुत कर चुके हैं। 17,52,000 डिवाइडेड बाय 6, तो एवरेज आ जाता है 2,92,000 का। वी नो दैट एवरेज इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, किसी का भी एवरेज हो, दैट इज इक्वल टू 2,92,000। क्वेश्चन में देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर बता रखे हैं 2,84,000, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 2,84,000 है, क्लोजिंग हमें नहीं पता, वो कंप्यूट करना है, और एवरेज जो है वो 2,92,000 है। बहुत ही कन्वीनियंटली अब सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करना है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वुड बी इक्वल टू, आई एम सॉल्विंग दिस, 2,92,000 जो नीचे 2 है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू 2, दैट मेक्स इट 5,84,000। 584 में से 2,84,000 मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो 3 लाख के आ जाएंगे। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 3 लाख के आ जाएंगे, एंड दैट्स आवर आंसर। यही मांगा गया था हमसे, ये कैलकुलेट हो चुका है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो को यूज़ करवा के वो कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन हमसे निकलवा रहे थे। तो कोई बात नहीं, रेशियो का फॉर्मूला, एज लॉन्ग एज रेशियो का फॉर्मूला क्लियर है तो कोई भी इशू नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अ फर्म मेड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स 5,40,000 ड्यूरिंग द ईयर। इफ द ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज 9 टाइम्स। ओके, इतनी बात पे ही ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट RFO जो है वो है 5,40,000 रुपीज़ का, 5,40,000 का। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मुझे नहीं पता, पर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो मुझे दे रखा है 9 टाइम्स। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। ओपनिंग और क्लोजिंग निकालनी, एक बार एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकल जाए फिर उसके फॉर्मूले में ओपनिंग और क्लोजिंग में निकाल लूंगा। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में कैलकुलेट कर रहा हूँ। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स वेरी इजी, 5,40,000 डिवाइडेड बाय 9, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते हैं 60,000 के। वी नो दैट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 60,000। क्वेश्चन में हमें दे रखा है। अब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स और क्लोजिंग के बीच में कुछ रिलेशनशिप दे रखा होगा। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर मोर बाय 8,000 देन ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। ओपनिंग से क्लोजिंग 8,000 ज़्यादा है, ठीक है। तो अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इतना सा बोलूंगा कि लेट opening trade receivables be X, therefore closing trade receivables will have to be X plus 8,000। और नहीं तो क्या, क्वेश्चन में जो कह रखा है बस वही इंफॉर्मेशन को मैंने यूज़ किया है। क्वेश्चन ने ही कहा था कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में इतना इंफॉर्मेशन है, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो जाएंगे। अगर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स X हैं तो क्लोजिंग उससे 8,000 ज़्यादा है, तो वो X प्लस 8,000 हो जाएंगे। इनको प्लेस कर देते हैं, X प्लस 8,000 divided by 2 is equal to 60,000. So I can say 2x plus 8,000 is equal to 60,000 into 2,
विच इज 1,20,000. ठीक है, x would be equal to simply 1,20,000 minus 8,000 divided by 2, that is 56,000. 56,000 जो हैं वो हो गए हमारे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स. और थोड़ी सी एक दो लाइन की स्पेस क्रिएट करके मैं क्लोजिंग भी लिख देता हूँ, वो इससे 8,000 ज़्यादा है बस, और कोई बड़ी बात नहीं है. तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 56,000 प्लस 8,000 which is 64,000. That is it guys. हमें यही कैलकुलेट करना था, 56 एंड 64. ये हमारा आंसर हो गया. आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. बहुत ही कन्वीनियंट सिंपल सा क्वेश्चन था. चलिए और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स दे रखा है. ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स विच इज इक्वल टू 5. ट्रेड नेट क्रेडिट RFO हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 3 लाख रुपीज़ का है. एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं बता रखा है, विच इज़ इक्वल टू 5. तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 60,000. बहुत ही ऑब्वियस सा है. अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 60,000. ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप दे रखा होगा. कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर. यू आर इन्फॉर्म्ड दैट क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर 2 times in comparison to opening trade receivables. Okay, noted. Let opening trade receivables be X. तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे हो जाएंगे. क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो 2 times हैं. 2 times मोर देन नहीं बोला हुआ है, सिर्फ 2 times बोला हुआ है. मोर और इसमें फर्क हो जाएगा दोस्तों. 2 times बोला है तो 2x हो जाएंगे, मोर देन 2 times बोला हुआ है तो 2x प्लस x हो जाएंगे. यहाँ पे क्लोजिंग क्या हो गए, 2x हो गए. हमें पता है कि एवरेज कितना है, तो x ओपनिंग 2x क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 60,000. x प्लस 2x इज 3x. 3x इज इक्वल टू 60,000 into 2, that is 1,20,000. X would be equal to 40,000 which would be equal to opening trade receivables. ठीक है, और अब कोई पूछे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स तो इसका दुगना करना है बस, तो 80,000 का हो जाएगा. ओपनिंग का 2 times 2x. ठीक है, एंड दैट इज इट गाइस. दैट इज what has been asked by or asked from us in this question. We solved that. एक और क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो का. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है. पिछले रेशो में जो स्किल्स अप्लाई करी थी वही करनी है. यहाँ पे बस जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो थोड़ी बदल जाएंगी. वहाँ पे इन्वेंट्री रहती थी, यहाँ पे डेटर्स आ गए. बाकी मैथमेटिकली वही चीज़ें करनी है. ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो 4 times है. ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला नेट क्रेडिट RFO या सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स विच इज इक्वल टू 4 times. ठीक है, इसके बाद हमें दे रखा है कोरो. ओके, ये तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में मिलता था, यहाँ पर हमें चाहिए क्रेडिट सेल्स, नहीं दे रखी. कोरो के बाद दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%. कुछ नहीं कह रखा है क्वेश्चन में, तो ये फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किस पे होगा, ऑन सेल्स ही होगा. ठीक है ना, ऑन सेल्स ही होगा ये, क्योंकि अगर ये बेस्ड होता कॉस्ट पे तो स्पेसिफिकली कहा जाता. देखिए कॉस्ट दे रखी है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, इससे हम टोटल सेल्स निकाल सकते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20% ऑफ RFO और हमें दे रखा है कोरो. कोरो जो है वो है 6,40,000 रुपीज़ का. जीपी दे रखा है सेल्स पे और सेल्स हमें नहीं दे रखी, तो मैं क्या करूँगा, लेट RFO बी 100. अगर RFO 100 है तो जीपी कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 20 का हो जाएगा.
तो कोरो कितने का हो जाएगा? कोरो हो जाएगा 80 का, ठीक है ना, क्योंकि सेल्स माइनस जीपी इज कोरो। नाउ 80 हमारा कोरो है और क्वेश्चन का कोरो कितना है? क्वेश्चन का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6,40,000। सो 80 इज इक्विवेलेंट टू 6,40,000। तो अब मुझे चाहिए टोटल सेल्स, आरएफओ, और मैं लिख भी देता हूँ स्पेसिफिकली, टोटल आरएफओ वुड बी इक्वल टू, दैट इज बराबर 100। तो वो कितना हो जाएगा? बहुत ही सिंपल, 6,40,000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। तो 8 8 जा 64, टोटल सेल्स हो जाएगी 8 लाख रुपए की। हमें पता चल चुकी है टोटल सेल्स, ठीक है। आगे इन्होंने लिख रखा है दोस्तों दैट क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वर 20,000 मोर देन एट द बिगनिंग, ठीक है। एंड कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 33 1/3% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश रेवेन्यू और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में एक रिलेशनशिप दे रखा है, ओके। टोटल आरएफओ हमें पता है, इन्होंने कैश आरएफओ इज इक्वल टू कितना कह रखा है? 33 1/3% ऑफ क्रेडिट। कैश आरएफओ इज 33 1/3% ऑफ क्रेडिट। सबसे पहले तो ये 33 1/3% अपने आप में एक इरिटेटिंग सी चीज़ लगती है। 33 1/3 इज बेसिकली 33.33, ठीक है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा बता देता हूँ, 33 1/3 इज इक्वल टू 33.33 इज इक्वल टू 1/3। तो अब मैं ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इसको थोड़ा सा एक स्टेप मॉडिफाई कर देता हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कैश आरएफओ इज बेसिकली क्रेडिट आरएफओ का 1/3 डिवाइडेड बाय 3। मैंने एक स्टेप इसको मॉडिफाई कर दिया। वाई? बिकॉज वी नाउ नो दिस, ठीक है। आपको भी अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आता है तो आप ये कर लीजिएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। सो कैश आरएफओ इज 1/3 ऑफ क्रेडिट और मुझे टोटल पता है। आई नो दैट टोटल आरएफओ इज इक्वल टू कैश आरएफओ प्लस क्रेडिट आरएफओ, ये मुझे पता है। मेरी सारी कोशिशें चल रही हैं कि मुझे क्रेडिट आरएफओ पता चल जाए दोस्तों, मेरी सारी कोशिशें उसी तरफ चल रही हैं, ठीक है। मेरे को नेट क्रेडिट आरएफओ चाहिए ताकि मैं नेट क्रेडिट आरएफओ ऊपर प्लेस करके एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स निकाल दूं तो मेरे डेटर्स निकल जाएंगे फिर उनके बीच के रिलेशनशिप्स को यूज़ करते हुए। मेरे को टोटल आरएफओ पता है, टोटल आरएफओ जो है वो है 8 लाख रुपीज़ का। टोटल आरएफओ जो है वो है 8 लाख का, ठीक बात है। अब मैं मान लेता हूं, देखिए कैश और क्रेडिट में रिलेशनशिप दे रखा है, तो कैश इज 1/3 ऑफ क्रेडिट, तो मैं क्रेडिट आरएफओ को x मान रहा हूं, तो कैश आरएफओ क्या हो जाएगा? x/3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ठीक है ना। वॉट आई अज्यूम्ड इज लेट क्रेडिट आरएफओ बी x, सो देयरफॉर कैश आरएफओ वुड बी x/3 और टोटल 8 लाख है। अब इसे सॉल्व करना है, बस 3 का एलसीएम ले लिया, x प्लस 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 8 लाख। x प्लस 3x इज 4x, 4x इज इक्वल टू 8 इंटू 3, 8 3 जा 24 लाख। सो x वुड बी इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 6 लाख, ये हो जाएगा 6 लाख। एंड व्हाट इज x? x इज क्रेडिट आरएफओ ओनली, तो क्रेडिट आरएफओ पता चल गया, इसे ऊपर प्लेस कर देते हैं। कोई सेल्स रिटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है, दैट मीन सेल्स रिटर्न नहीं होगी। तो क्रेडिट सेल्स क्रेडिट आरएफओ इज 6 लाख, इसको ऊपर रख देते हैं, 6 लाख अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स विच इज इक्वल टू 4। अब यहां से हमें पता चल जाएगा एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स which is nothing but 6 lakh divided by 4, that is 1,50,000 एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स आ गया। अब हमें पता है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स विच इज़ इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 1,50,000। ये हमें क्वेश्चन से ही पता चला है, ठीक है। अब देखते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में हमें दे रखा था
सेल्स जो क्रेडिट सेल्स है वो सीधे सीधे नहीं बता रखी थी, मुझे कोरो दे रखा था, कोरो से मैंने टोटल सेल्स निकाली, टोटल सेल्स से फिर मैंने क्रेडिट सेल्स निकाली, क्रेडिट सेल से मैंने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकाले, अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स से मैं ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकालूंगा। इन्होंने क्या रखा है, क्लोजिंग ट्रेड, सेकंड लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वर 20,000 मोर देन दैट इन द बिगनिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बी एक्स, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएंगे एक्स प्लस 20,000, और नहीं तो क्या होंगे, यही कह रखा है क्वेश्चन के अंदर कि क्लोजिंग 20,000 ज़्यादा है। इसको बस यहाँ प्लेस कर देते हैं, एक्स प्लस 20,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1,50,000, राइट फ्रेंड्स। अब इसे सिर्फ एक स्टेप और सॉल्व करना है, 2x प्लस 20,000, 2x प्लस 20,000 इज इक्वल टू 150 इंटू 2, 3 लाख। Therefore, x would be equal to 3 lakh divided by, first of all 3 lakh minus 20,000 divided by 2, तो ये हो जाएगा 1,40,000। 1,40,000 क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो क्लोजिंग कितने हो जाएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, वो 20,000 ज़्यादा है, प्लस 20,000 कर दो बस 1,60,000। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकल गए। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी तकलीफ होगी दोस्तों। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर 140 एंड क्लोजिंग आर 160 एंड दिस एंड्स आर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई डोंट थिंक और कोई क्वेश्चन है अब करवाने को, देयर इज सम लेफ्ट, डोंट वरी, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट वन, और उसी के साथ फिर हमारा रेशो भी कंप्लीट हो जाएगा। एक साथ करवाने से सारी वैरायटी एट अ ग्लांस दिख जाती है तो बेटर रहता है, एंड रेशो बाय रेशो आपको भी रिवाइज करने के लिए भाई एक पर्टिकुलर वीडियो में रेशो हो गया। दिस वाज, ये थोड़ा सा बीच में आ रहा था कि 2 क्लास में भी हो सकता है, 1 क्लास में भी हो सकता है, तो आई थॉट इट्स बेटर टू टेक कवर इट इन 1 क्लास। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते तो फिर मैं 2 क्लासेस में कर लेता, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। Trade receivables turnover ratio is 6 times. Okay, that is trade receivable turnover ratio, net credit RFO upon average account receivables which is equal to 6। ठीक है, अब हमें आगे और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। कोरो दे रखा है, जीपी दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट, बहुत ही अच्छी बात है, कॉस्ट पे दे रखा है और कॉस्ट मुझे अवेलेबल है। कोरो इज इक्वल टू 6 लाख एंड जीपी जो है वो 20% ऑन कॉस्ट दे रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है 25% ऑन कॉस्ट, दैट इज बेसिकली नथिंग बट कोरो ओनली, कोरो पे दे रखा है, तो जीपी तो एक लाइन में निकल जाएगा 1,20,000। कोरो पता है, जीपी पता है, तो टोटल आरएफओ निकल जाएगा। टोटल आरएफओ इज इक्वल टू कोरो प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, बिकॉज वी नो दैट सेल्स माइनस जीपी इज कोरो, तो कोरो प्लस जीपी शुड बी इक्वल टू सेल्स। तो 6 लाख प्लस 1.2 लाख, तो टोटल सेल्स आ गई 7,20,000 की। टोटल सेल्स आई है, पर मुझे क्रेडिट सेल्स चाहिए अभी, ठीक है। आगे इन्होंने रिलेशनशिप बता रखी है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या रखा है कि टोटल आरएफओ, सबसे पहले तो टोटल आरएफओ होता क्या है, टोटल आरएफओ इज कैश प्लस क्रेडिट। आगे इन्होंने बता रखा है कि टोटल आरएफओ इज इक्वल टू कैश आरएफओ इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल, ठीक है। तो कैश आरएफओ जो है वो टोटल आरएफओ का 20% है, तो कैश हो जाएगा 20 और क्रेडिट हो जाएगा 80 और टोटल हो जाएगा 100। यस, टोटल अगर 100 है, टोटल अगर 100 है तो कैश 20% है और क्रेडिट 80% है। मुझे चाहिए क्रेडिट आरएफओ, सो क्रेडिट आरएफओ वुड सिंपली बी इक्वल टू टोटल आरएफओ का 80% निकाल लो। कैश 20% है तो क्रेडिट 80% होगा भाई, दैट इज इट। 7,20,000 का 80%, तो 5,76,000 का क्रेडिट आरएफओ आ जाता है। 5,76,000 फॉर्मूले में चलकर इसे फटाफट प्लेस करते हैं। 5,76,000 अपॉन
एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स विच इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ से एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स निकल जाएंगे। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 5,76,000 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 96,000, राइट। यही क्वेश्चन में कह रखा है 20, ओ आई बेग योर पार्डन, एक हल्का सा मिस्टेक, 20% तो जीपी था, ये जो है ये कैश आरएफओ जो दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 25% ऑफ, नॉट 20, 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कैश 25 है तो क्रेडिट 75 हो जाएगा, तो 80% नहीं 75% करना है। तो 75%, 7,20,000 इंटू 75% विच इज़ 5,40,000, ठीक है ना। अब इस 5,40,000 को ऊपर फॉर्मूले में प्लेस करता हूँ, 576 नहीं 540 करना है मुझे, 5,40,000। तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स वुड बी 5,40,000 डिवाइड बाई 6, 9 54, तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स आ जाएगा 90,000 का। नाउ वी नो दैट एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 90,000। अब ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप दे रखा होगा। इन्होंने कह रखा है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वर 1/4 ऑफ क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग के 1/4 थे, ठीक है। तो लेट क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बी एक्स, ठीक है। तो ओपनिंग कितने हो जाएंगे, देयरफॉर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स विल बी x/4। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा एक कन्वीनियंट है और ऑल्टरनेटिव आप ऐसा कर सकते हैं कि लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बी x, ठीक है। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो जाएंगे भाई, ओपनिंग 1/4 थे तो क्लोजिंग 4 टाइम्स होंगे, 4x, ठीक बात है ना। यू कैन ऑल्सो अज्यूम दिस, ऑलराइट। तो बस अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में प्लेस करना है और आंसर आ जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग x प्लस क्लोजिंग 4x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90,000, ठीक है। आप x प्लस x/4 लिखेंगे तो उसमें फिर पहले एलसीएम लेना है ना, उसमें भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं, वो भी सॉल्व हो जाएगा कन्वीनियंटली। तो 5x आई एम फॉलोइंग दिस, x एंड 4x को फॉलो कर रहा हूँ मैं, है ना। ओपनिंग को x माना, क्लोजिंग 4x हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि ओपनिंग 1/4 थे, ओपनिंग 1/4 थे तो क्लोजिंग 4 टाइम्स होंगे। x प्लस 4x इज 5x, 5x इज इक्वल टू 90 इंटू 2, 1,80,000। So x would be equal to 1,80,000 divided by 5, that is 36,000। 36,000 जो है ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएंगे इसके 4 टाइम्स, इंटू 4, 1,44,000, ठीक है। एंड दैट इज इट गाइस, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में आया होगा, पर्टिकुलर रेशियो समझ में आया होगा। रेशियो से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, साथ ही इसका स्पिन ऑफ, एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेटर्स वेलोसिटी। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चंस कर लीजिएगा। कुछ भी कंफ्यूजन है, डाउट है, फील फ्री टू पिंग मी, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। वहाँ पर हम सॉल्व करेंगे ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, और मे बी उसके साथ में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी ले लें, क्योंकि दोनों ही ट्रेड पेबल्स काफ़ी छोटा रेशियो है और उसके अगेंस्ट जो वर्किंग कैपिटल है दैट इज ऑल्सो does not involve too many questions. So I'll see you in the next class guys. Till then, bye, have fun, keep learning.